पिंकी जी अब मतलब ऐसे सबूत वूत ना ढूंढेंगे। अब सीधे रंग हाथों में पकड़ेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। जीजा जी बहुत सुनिए लोगों के ताने। चलिए जीजा जी आज ये मामला खत्म ही कर देते हैं। हाथ आगे लाइए। नहीं है। हेलो, कौन से आप बोले? हेलो हैं? अरे कौन था ये? आराम से, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, कम ऑन। दूध पी दे आराम से। Yes, good job, good job. Chelsea. पिंकी अंकल थोड़ा पीने के लिए दूध मिलेगा? अपना तुम इलायची लेकिन एक मिनट, वो क्या ना, दूध जो था ना जितना भी पिंकी जी के पास, उसका दही जमा दिया पिंकी जी ने। पर इलायची तुम यहाँ ऐसे। कोई आ जाएगा और मेरा तीसरा राज भी खुल जाएगा पिंकी अंकल। क्या तीसरा राज? कौन सा? ये कि मैं कैट वुमन हूँ। कैट नहीं, कैट वुमन कैसे नहीं? तुम तो पहले परी थी ना। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ? एक दिन मैंने हाँ? बिल्ली का छोटा दूध पी लिया और उसके बाद मैं धीरे 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 कैट वुमन बनते चले गए। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है इलायची? पिंकी जी ने खुद ना कई बार बिल्ली का जूठा दूध पिया चोरी चोरी, पर पिंकी जी तो कैटमैन बन के इस तरह दीवार पे ना चढ़े या पाइप पे ना चढ़े। पर अब परी नहीं है ना, शायद इसलिए। हाँ। लेकिन अब ये बात किसी को मत बताना। नहीं, नहीं। अरे एक मिनट, अरे मोबाइल पिंकी जी थाने में छोड़े, वरना आप ही पूरा रिकॉर्ड कर लेते। ये है। अरे चढ़ गई।
सुनो, मोबाइल कहाँ गया? हेलो इलायची। क्या हुआ इलायची? पिंकी जी डर गए? हाँ, काम हो गया, चलो। अरे वाह, जाओ, भूख सरक गई दरोगा जी की। आज कैट वुमन। क्या करे? अरे मंगी यार, तुझे भी अभी भागना था, गायब होना था। अरे आपने तो आज की छुट्टी दी थी, वो चार्जर भूल गया था तो मैं थाने जा रहा था चार्जर लेने। अरे पिंकी जी भी अपना वो मोबाइल थाने छोड़ा, तुझे पता है? अभी अभी आना सबूत खुद चल के आई और म्याऊं म्याऊं करती चली गई। हैं? हाँ सबूत? हाँ, सबूत सबूत। तुझे पता है वो इलायची है ना, इलायची, वो सिर्फ फली ना है, वो कैट वुमन भी है। हाँ, अभी अभी पिंकी जी ने अपनी आंखों से देखा यार, टूं टूं करके चढ़ गई ऊपर। हाँ, अभी देखा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इसे कुछ ज्यादा ही दौरे पड़ रहे हैं, लगता है डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम आ गया है। पिंकी जी चढ़ के देखे ऊपर, नहीं क्या करे? आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। ना ना, इधर आइए। लोडे, अरे जरा कस के मालिश कर यार, क्योंकि कल रात ना मुझे बिल्कुल नींद ना आई है। क्या बात है सीढ़ी है, तुम और सीटाई तो वापस 16 के हो गए। मैं देखा क्या सीटाई तुमको बार बार आंखें मार मार के इशारा कर रही थी। मैं अपनी जो है दूरबीन के शीशे साफ कर ले। अरे एक हफ्ते से जो है करू की आंख फड़फड़ा रही है, समझ रहा है तू? मैं खुद उसके इशारे ना समझ पा रहा हूँ। बात कर रहा है यार तू बेकार की। वही मैं सोचूं सीढ़ी, तुम्हारी शक्ल तो एकदम से बगले जैसी दिख रही है, फिर सीटाई तुम्हारी किस बात पे लट्टू हो गई? और इलायची कैसी है? तुम ना गाल पे रुक जा तू, एक मिनट। हट सेठ जी, शीशा है। अरे हट, बात कर रहा है बेकार की। तो सेठ जी ये बताओ, तुम्हारे दरोगा साहब कैसे हैं? अरे यार दिमाग खराब कर रखा है उनकी, तो पूछ मत, समझ में ना आ रहा मेरे। एक बात बता, एक आदमी कैसे अपनी बेइज्जती करवाने का जो है ढोल फोड़वा सकता है हमेशा? ऐसे एक बात बोलूं सेठी, हाँ, ये अपने दरोगा साहब इतने बेवकूफ ना दिखते मुझे। अब तो मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। इलायची के पापा, हाँ, इलायची के पापा घर कब आओगे? क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे कीर्तन में जाना है, तो खाना खुद लेके खा लेना। सेठ जी ये अलार्म तो वाकई में गलत वक्त पे बज रहा है। अपना हाँ यही पे। हाँ जी सेठ जी, अपना मतलब सेठ जी, पिंकी जी को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पिंकी जी आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले जिसको सुनने के बाद ना आपकी सीटी बज जाएगी। बज गई सीटी। दरोगा जी क्या हुआ? आपने क्या इलायची को किसी उड़ते हुए जहाज में छेद करते हुए देख लिया? अरे नाना सेठ जी, आपको बताए सुनो, आपकी बेटी है ना इलायची, वो सिर्फ परी ना हो रखी, वो साथ में वो भी है, वो जो होती है ना बिल्ली महिला, मतलब कैट वुमन, वो भी है वो। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता? आपके थाने में क्या दूध मांगने आई थी वो? अरे वाह, आपको कैसे पता? आपको पता है पिंकी जी ने खुद अपनी आंखों से उसे ऐसे दीवार पे, मतलब ऐसे खंबे पे कुर चढ़ते हुए देखा, वो करके दूध पीते हुए देखा पिंकी जी ने उसको। क्या लग गए ना झटके? झटके की जरूरत तुझे हो रखी है बेटा। मतलब आपको। क्या बकवास कर दिया तू? ले चलो। चलो बेटा। क्या कहाँ क्यों? अरे अरे पागल हो गए? ये अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? ये मंगीलाल, ये क्या कर रहा तू? एक मिनट, अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये मंगी, अरे
ये तू घोड़ा चला रही है क्या? एक मिनट रुको 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 रुको। ए मंगीलाल क्या करिए तू? क्या पिंकी जी को बचा ले प्लीज, पिंकी जी को बचा ले, पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अब जाके आपकी सही जगह मिली है। आप ना सबके लिए खतरा हो रखे हो। अबे आंखें क्या दिखा रही है? लेके जाने यार। अरे शौक 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 रुकने लगा। पिंकी जी को झटके डाला था। पिंकी जी को झटकों की कोई जरूरत है, पिंकी जी नॉर्मल हो रखे। मंगीलाल बहुत पछताएगा तो ये तू रुकना एक मिनट। साहब जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका ना स्क्रू ढीला हो रखा है। नहीं आप वो दवाई खाते हो ना तो आप पूरी तरह से सरफिरे हो गए हो। आपको ना झटके की जरूरत है कसम से साहब जी। ना ए मंगीलाल क्या करिए तो ये तू रुक। लेके जाना। अरे कोई नहीं आराम से साहब जी, मैं हूं। लव यू, टेक केयर। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। हाँ बेटा झटके दे। सही कह रही, मतलब बिल्कुल सही मजा चखाया इलायची जी ने दरोगा जी को, मजा आ गया कसम से। मैं तो कह रहा हूँ ना, दिल्ली की बिल्लियों को इलायची जी से ट्यूशन लेनी चाहिए। पिंटू जी ये कौन से टाइप की तारीफ होती है? अरे सुनीता जी आप क्यों नाराज हो रही हो? मैं तो ये कह रहा था कि एकदम बैंड बजा दी दरोगा जी की इलायची जी ने। वो तो है, ये लोगों को ना बचपन से शौक है लोगों की बैंड बजा के रखने का। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया देखो जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ यार, मामला अपने आप ठंडा हो गया है ना। पिंटू जी मामला ठंडा पड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी हाँ वैसे मामले से ये याद आया, हमारा मामला आगे कब बढ़ेगा? अरे यार हमारे मामले पे तो आपके पापा कुंडली मार के बैठ गए, बड़े तो बड़े कैसे आगे? तेरा पापा का बहाना मत मारो, वो थोड़ी ना हमेशा आपके आसपास होते हैं। वो देखो हम, अरे सोनपाल जी एक मिनट। ये बुड्ढा बड़ी लंबी उम्र जिएगा, बहुत दिनों तक खड़ेगा जी। पिंटू जी एक सेकंड, आपने मेरे पापा को बुड्ढा कैसे बोला? पापा को बुड्ढा बोलो। लो बुट्टा खा लो। मैं ना आपको ही देख रही थी। देखो मैं देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखो क्या है सोनपाल जी। पिंटू जी हाँ? वो आप देख रही है ना, पेट बहुत बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि जॉगिंग किया करो, और जॉगिंग करते वक्त ना किसी से बात मत किया करो। तो टाटा। अरे सोनपाल जी सुनो तो, साला बुट्टा लेके भाग गया, छोड़ेंगे ना सोन पापड़ी तरी। सोनपाल जी अरे सोनपाल जी अरे रुको तो, अरे अरे मेरे भुट्टा। पिंटू जी वो देखिए क्या है, ये ले। अरे भुट्टा, अरे भुट्टा छोड़ गए। अरे राखी में वाला सोनपाल जी। पिंकी जी को झटका दिया, पिंकी जी भूकंप लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पिंकी जी के रेशमी बालों को झाड़ू बना दिया, भुगतान करना पड़ेगा। पिंकी जी इस सबूत को जमीन से खोद के निकालेंगे। ना ना ना, बरसाती में चढ़ के लेकर आएंगे, पर पिंकी जी इलायची और पंचम का सच दुनिया के सामने ला के रहेंगे हम। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, आई कहा था हमने आपसे, इलायची जी आप बात की गहराई को समझ रही है कि नहीं? आज ना हम दरोगा साहब के हाथों से बचने वाले नहीं हैं।
वहां पर ना थाने में पूरी बोरी भर के प्याज लेके बैठे होंगे हमसे छिलवाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है इलायची जी, कसम से ना दरोगा एकदम घायल बिलौटा हो रखा है, बिना नोचे मानेगा ना भाई वो। अब बताइए तो सही, करें क्या, बचे कैसे? मुझे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं नीचे और पापा को सब कुछ सच बता देते हैं, ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नीचे चल के पापा को सब कुछ सच बता देते हैं? ऐसे कैसे सच बता दे? सेठ जी ना हमें ऐसे पेड़ पे टांग देंगे यार, और नीचे से पिंकी जी ना आग लगा देंगे और हमारा एक नया डिश बन जाएगी, पंचम तंदूरी। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो कब तक भागते रहेंगे आप ऐसे ही? हाँ अरे वैसे भी लैला मजनू की लव स्टोरी तभी बनती है जब मजनू पे दुनिया भर भर के अत्याचार करती है, बैंड बजाती है। हाँ इलायची जी, आपकी इच्छा पूरी हो गई। आ गया वो। कौन आ गया? अबे वो आ गया, बचपन में जो दिल्ली आ गया है? ये बड़ी जल्दी आ गया। अब बस हो गया। आज तो पिंकी अंकल को सबूत दे ही देते हैं। हाँ जी। वो नचा लिया इन लोगों ने पिंकी जी को कोठे की मुन्नी बाई बनाकर। बस बस बस, अब इनके नाचने की बारी है। पिंकी जी अब मतलब ऐसे सबूत वूत ना ढूंढेंगे, अब सीधे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं, कहाँ है ये लोग? जीजा जी बहुत सुनिए लोगों के ताने और झूठे इल्जाम। चलिए जीजा जी आज ये मामला खत्म ही कर देते हैं, दुनिया को बता देते हैं हमारे रिश्ते की सच्चाई। आज वक्त आ चुका है, हाथ आगे लाइए। अब हमें दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया वाले, इन दुनिया वालों को बता दीजिए कि मैं आज से आपकी बहन हूं। दिल से तो मैं आपको अपना भाई मानती थी, लेकिन अब आपको मैंने राखी भी बांध दी है। बता दीजिए सबको, खास करके पिंकी अंकल को, जो इतने झूठे इल्जाम लगाते ना हमारे ऊपर। अरे उनके ऊपर काला रंग गिरा दीजिए, मुंह काला कर दीजिए उनका। ये क्या किया पिंकी जी ने? पिंकी जी आज अपनी नजरों में ते नीचे चले गए, जितने वो मूली की जड़ें भी ना होती जमीन में। ना 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 ना, ये क्या हो गया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू भैया थैंक यू। इलायची के पापा तुम्हें याद है क्या? बैंगन के पकौड़े खाने के बाद हमेशा तुम्हें मीठा खाने का मन होता था? हाँ होता तो था। तो चलो ना, अंदर मीठा तैयार है। अरे नाना, मैं ना फंसने वाला भैया, तेरी आंख फड़क रही है। इलायची के पापा मैं सच्ची में कह रही हूँ, मीठा तैयार है, जलेबी मंगाई है। अच्छा, मतलब तेरी आंख का शटर जो है वो ठीक हो गया है? तो एक बात बता, तूने जो जलेबी मंगाई है वो यहाँ क्यों ना ले आती? ना ना इलायची के पापा, यहाँ ना कौवे आ जाते हैं। अपना सेठ जी ले,
तूने कौवे का नाम लिया, कौवा हाजिर। अरे दरोगा जी, ये कौवे जैसी क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ये क्या बताएं सेठ जी, पिंकी जी मतलब वो अस्पताल ले गए थे ना वहाँ। हाँ, उस दिन स्ट्रेचर पे। हाँ हाँ, वहाँ पे ऐसे करंट लगा दिया पिंकी जी को, और ऐसे मतलब। ओहो, ना 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 ना, हाथ जोड़ रहे हो भैया, एक शब्द अपने मुंह से मत बोलियो ना, हाथ जोड़ रहे हो भैया। ना ना सेठ जी, आपको पता ना पिंकी जी के ना मतलब मुंह जो है जल गया है, जबान में ऐसे छाले पड़ गए, आपको पता है पिंकी जी क्या बोलेंगे। अरे अब ये क्या नौटंकी है आपकी है? नौटंकी ना है सेठ जी, आपको पता है पिंकी जी का कान ना बज रही थे ऐसे घुर 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 की, आंखें ना मतलब ऐसे कुछ भी देख रही थी गलत गलत। ना 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 ना, पिंकी जी तो बहुत पाप हो गया। मतलब पिंकी जी अपनी मासूम इलायची पे शक कर बैठे। अरे अरे अरे, आपको पता है पिंकी जी ने अभी अभी देखा वो इलायची अपने पंचम को ऐसे राखी बांध रही थी, बताओ। मतलब दोनों में ऐसे भाई बहन वाला पवित्र रिश्ता हो रखा है, और पिंकी जी पिंकी जी बहुत शर्मिंदा चढ़ दिया। अरे वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। देखा दरोगा जी, मैंने कहा था ना, मेरी इलायची कुछ ऐसा ना कर सकती जिससे मेरा दिल टूटे। समझ में आया? मैं पहले ही कहता था मेरी इलायची जो है इतनी अच्छी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, एक बार आपकी बातों में जो है मेरा मन तो डूल गया था। सॉरी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी इलायची मुझे धोखा ना दे सकती। हाँ हाँ सेठ जी, गलती हो गई पिंकी जी से बहुत बड़ी। पिंकी जी को ना बस माफ कर दो बस। हाँ कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? मैं तो कोई गलती तो इंसान से ही होती है। हाँ, और आप तो जो है गलती का पुतला हो। ये लो शादी वाली सेल्फी। पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने हाँ कर दी। हाँ, मुझे भी यकीन ना हो रहा है कि मैंने इसके लिए कैसे हाँ कर दी। पापा, अभी आपके दामाद नहीं, आपके बेटे हों के। अब मैं भी जो है बेटा काम करते करते ना बहुत थक गया हूँ। ये लो दुकान की चाबी और इलायची, बेटा संभाल के रखियो। पापा, हाँ। गला सूख रहा है मेरा, एक मिनट। बेटा पानी लेके आओ। गुड इवनिंग इलायची जी, हम आपके लिए हमारा ताजा जूस लेकर आए। हमारा मतलब है ऑरेंज जूस। थैंक्स जीजा जी। ओ हल्ला, क्या हो गया? तेरे अंदर चुड़ैल घुस गई क्या? अरे यार भाई, बड़ा ही बुरा सपना देखा यार मैंने। अरे यार तेरे सपने बुरे ही होते हैं भाई, यहाँ हकीकत मेरी बुरी हो जाती। ठीक से सोया करे यार, शांति से। मेरी ना सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तेरे चक्कर में। अबे साले, मैंने सपने में देखा कि यार इलायची जी मेरी मतलब किसी और की बीवी बनी बैठी है यार। हैं? हाँ। अरे ना, इलायची जी कभी सपने में भी ना सोच सकती ये बात भाई। अबे तेरे जैसा ऐसा सस्ता टिकाऊ आदमी कहाँ मिलेगा? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ना, मैं सच में तुझसे शादी करके हमेशा के लिए तेरे साथ रह। साले क्या बकवास करता रहता है तू? गुड मॉर्निंग। इलायची जी आप। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, थैंक गॉड आप आ गई, और आप सुबह सुबह हमारे लिए चाय बना कर लाए। चाय मैंने नहीं बनाई है, मम्मी ने बनाई है, लेकिन प्यार मैंने घोला है। ले देख ले, इलायची जी तेरे लिए चाय में प्यार घोल घोल के ला रही है यार। तू फालतू की टेंशन में मरा जा रहा है। किस बात की टेंशन? अरे इलायची जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे जीजा जी देख लीजिए, बीवी से कुछ भी छुपाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ नहीं है। चलिए बाहर चलिए, उगलवाना मेरा काम है। कहाँ?
बाहर। कहाँ ले जा रही हैं? ओफो। अरे सुनिए, अरे क्या, अरे आप कर क्या रही हैं? अरे सुनिए तो, आहा। चलिए। अरे यार, दोनों कब लेके चले गए? साला हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लहजी जी, आपको हंसी आ रही है? आपको मजाक दिख रहा है? आपको पता है इस सपने ने ना ऐसा लगा जैसे हमारी जान ले ली। अच्छा, वैसे सपना रात को ही आया था ना? नहीं तो कितने बजे आया था? इलायची जी, सुबह अभी की बात है ये। हे भगवान, सुबह अभी की? ओह माय गॉड, मैंने सुना है कि अक्सर सुबह के सपने सच हो जाते हैं जीजा जी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार? हाँ तो आपका दिल रखने के लिए झूठ बोल दूं? नहीं, जो होना है वो होके रहता है जीजा जी। और अब, हे भगवान यार, आपके सपने की लाज रखने के लिए ना भगवान जी मुझे किसी और के साथ सेट कर देंगे। मैं किसी और की हो जाऊंगी। ओह माय गॉड यार क्या? अरे यार, आपकी जिंदगी में इकलौती काफी हूँ टेंशन देने के लिए। यार फिर ये मुँह सपने की हिम्मत की मतलब आपको टेंशन दे? प्लीज यार। अब ऐसा क्यों करती हैं इलायची जी? आप ऐसा मजाक कर रही हैं, आपको पता है ना हम ऐसी बात नहीं सुन पाते हैं। और हम, यार आप और हम जब साथ में ना सोचें कुछ होता है यार। जीजा जी, मैं और आप ना मिस्टर मिसेस पंचम है। 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा एटलीस्ट। और मैं ना एक फांसी का फंदा बन के ना गले में लटकी रहूंगी ऐसे ही। और आपको पता है क्या करना है? सिर्फ झेलना है मुझे। पता है क्यों? पता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अबे लोटे यार, बढ़िया मालिश कर दे आज, सच बता रही हूँ। अरे वाह, ये तूने खीरे बढ़िया रख दी है। अरे वाह लोटे यार, आज तो तू बिल्कुल अपने बड़े भाई खसोटी की तरह कर रहा है मालिश। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और मेरे दोस्त की नाक जैसे जला हुआ पकोड़ा। खसोटे, अरे जी ये बता तू कब आया तू यहाँ? अरे आया कहाँ सेठ जी? हाँ। तुम्हारी हिचको ने बुलाया? आय हाय मर जावा, कूलर खा के सेठ जी इतना याद करते हो तुम मेरे को? हाँ? याद ना करूंगा तुझे, तू मेरे बचपन का दोस्त है। तुम कूलर खा लो। मतलब सेठ जी तुम मेरे को देखो और अपने आप को देखो। किस एंगल से मैं तुमको तुम्हारे बचपन का दोस्त लग रहा हूँ? हैं? मैं जब इतना सा था ना तब भी तुम्हें तोड़ लिए फिरते थे। अबे तू तो ना, एक बात बताओ, खसोटे जज्बाती हो रहा है। चल ठीक है, मैं मान रहा हूँ तू मेरे बचपन का दोस्त ना है, लेकिन जवानी का दोस्त तो है। सुन, दुबई में तो तू खूब शेखों की छील ले आओगा। दाढ़ी सेठ जी दाढ़ी तक तो ठीक है। हाँ ये जो शेख लोग हैं ना, हाँ, मसाज बहुत करवाते हैं, दम निकाल देते हैं कम वक्त हमारे। मतलब तू शेखों के ऊपर हाथ फिरा के आ रहा है। सही कह रहे हो सेठ जी। मेरे तो तेरे जो है हाथ बहुत मुलायम हो रखे होंगे। हाँ तो अरे तो थोड़ा सा जलवा इधर भी दिखा दे। आगे लो। हाँ आई गर्मी बदन में। थोड़ी सी चिनगारी फूटी है अभी और ला। अब थोड़ा सा धुआं उठा है। अरे
ये बता, तुझे दुबई रात में आई क्या? नहीं, रात तो बहुत आई सेठ जी, फिर पर क्या है, जड़ें यहीं जुड़ी है ना मेरी। हाँ। तो लौटा छोटे को वहीं सेट कर दिया, अच्छा अच्छा, लोटे को भी तो नहीं भेज दिया। ये सही किया तूने। थोड़ा अरे क्या बात है। तेरे बाल का कलर सेट ना हुआ अब तक, गुलाबी गुलाबी बना फिर रहा है। चल निकल ले। बाल का कलर क्या सेट होगा? हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे खसोटे, तू कब आया दुबई से? और सुन, दुबई से आते वक्त पिंकी जी के लिए वो सोने की ईंट लाया कि नहीं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो दरोगा साहब, लाने की क्या जरूरत है, तुम मुंह खोलो अपने आप आ जाएगी। मतलब टेढ़े का टेढ़ा ही रहा तू अब तक, कुत्ते की पूंछ सीधी ना हुई अभी तक। पीछे बेटा। तो तू क्या देख रही है? साहब जी मैं देख रही हूँ कि आपने बेल्ट लगाई है कि ना लगाई है। आजकल बड़ी चेकिंग हो रही है ना। हाँ हाँ वो तो। बड़ी से याद आया सेठ जी, हाँ। सेठानी कैसी है और इलायची? अरे सेठानी वैसी की वैसी है, कुछ सुधरी ना, जैसी तू छोड़ के गया था। सेठ जी आप भी ना, मैंने छोड़ा है कहाँ है उनको। आज जा रही है 1 महीने के लिए लखनऊ, उसकी मौसी की तबीयत खराब है ना। अरे वाह वाह सेठ जी वाह वाह, मतलब ये आजादी की पार्टी ना दे रही है आप? उसको बोल जाओ। अबे हट जाना, जब बोल रही है ये हट हट बोल रहे हैं, हट हटते नहीं यार ये लोग। साहब जी हाँ जी। चलना नहीं है सब्जी मंडी? अरे हाँ, सब्जी मंडी में सुबह सुबह ताजी सब्जी मिल जाती है ना, तो ले लेते। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बाद में मिलते। आजा पुष्पा। एक मिनट। हेलो, हाँ चोपड़ा, अरे बात तो करने दे। हाँ तो कर लो। हाँ तो कर तो रहा हूँ, रुक तो जा, करवा रहा बेकार में। हाँ चोपड़ा, चोर। क्या दिल्ली आया तू? हाँ ना होएगा यार, तू बिजी होगा, लेकिन तू यहाँ आएगा पहले बस। ना तू एड्रेस लिख। हाँ लिख, बंसल 420 लहंगे की दुकान, चांदनी चौक में। मैं कुछ ना सुनता, तू सीधा यहाँ आ जा बस। आजा। अरे आज तो जो है दुबई से आने वाले लोगों का दिन हो रखा है। देख तू आ गया और मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, बहुत रईस है, चोपड़ा। सेठ जी हाँ तुम तरुण चोपड़ा की बात तो ना कर रहे? हाँ वही। वही जिसकी कद काठी कम है और गाल पे बड़ा समस्या है। अरे वही यार, हम तो बचपन में जो है साथ में गिल्ली डंडा खेले हैं। सेठ जी वो अब गोलियों से खेलता है। मतलब तरुण चोपड़ा दुबई का सबसे बड़ा डॉन है। मैं तो खुद 3-4 दफा गया हूं उसकी मालिश करने उसके घर। अरे क्या बकवास कर रहा है, बचपन में तो बड़ा मस्त मौला था वो, आज थोड़ा जिद्दी था बस। सेठ जी बचपन की आदत बुढ़ापे की आग बन गई है। ना सुन सकता है डॉन। एक बार मैं अपने असिस्टेंट को लेके गया था उसके महल। डॉन ने कहा बगल के बना दे, असिस्टेंट ने मना कर दिया। फिर क्या, गए हम 2 लोग थे, लौटा मैं अकेला ही। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी। 20 साल में 50 खून कर चुका है। 2.5 खून पर ईयर का एवरेज है उसका, एंड दैट इज वेरी गुड एवरेज फॉर अ डॉन। बात करता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं और पता ना चलता कब गले में कांटा फंसा दे। तुम तो दूर ही रहना उससे, और ना तो बिल्कुल मत करना। हाँ, ना सुनने की आदत ना है उस डॉन को। बगल के बना दूं? ना खिलाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा? खिला। सुनो बेटा। अब अरे अंकल आप भी खेलो ना यार। मैं अरे नहीं, आइए प्लीज आइए। चलो। अरे बेटा, मैं क्या कह रहा था? हाँ। ये बंसल 420 कितनी दूर है? बस 2 कदम दूर है?
क्योंकि हम 420 के नीचे ही खड़े हैं, अंकल। वैसे आप कौन? मैं चोर। हैं? मेरा मतलब चोपड़ा। हाँ, मुरारी के बचपन का दोस्त, दुबई से आया हूँ। ओह, नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। मैं मुरारी जी की बेटी इलायची। इलायची, अरे हाँ, बहुत साल पहले मैंने तुम्हारी बचपन की तस्वीर देखी थी। तब तो तुम गोद में लेने जीती थी, एकदम छोटी। अब तो सबके सर पे चढ़ के नाचती है। मतलब अरे अंकल, कबूतर। कबूतर का है? अरे वो उड़ गया। वाह, कितनी सुंदर और शांत। मुरारी पे तो बिल्कुल ना गई तुम। नहीं नहीं अंकल, देखने वाले तो यही बोलते हैं कि मैं एकदम अपने पापा पर गई हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुरारी को बचपन से जानता हूँ। अरे बचपन में ही उसकी कान से जुल्फें निकल रही थी। तुम्हारी तो ना निकल रही। वाह, बड़ा अच्छा लगा तुझे मिलके। बेटा वैसे पासपोर्ट है तेरा? हाँ है ना, कब से बना हुआ पड़ा है। एक्चुअली ना मुझे घूमने का बड़ा शौक है। वाह, अब लोगों को घुमाती है। मतलब कबूतर। फिर से कभी? इसके कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई कामकाज नहीं होता, उन्हें मैं कभी कभी दिल्ली घुमा देती हूँ। वाह, कितने अच्छे संस्कार है। जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही। बेटा तुम दुबई घूमने की तैयारी कर लो, मैं मोर से, मेरा मतलब मुरारी से मिल लेता हूँ। वैसे घर कहाँ है? ये यही दरवाजा है। दुबई घूमने जाने को मिलेगा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हमें भी ले चलेगी ना दुबई? ए, पहले आइसक्रीम खाने के चलो 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 चलो, टाइम नहीं है मेरे पास, चलो। वैसे इलायची के पापा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया भाई साहब। अरे भाभी जी, बचपन में हम बहुत छोटे थे, तब से एक दूसरे के लंगोटिया यार है। कभी वो मेरी लंगोट पहनता था, कभी मैं उसकी लंगोट पहन लेता था। अच्छा, तो फिर आप दुबई कब गए? सोनू कुमार के कांड के बाद। सोनू कुमार का कांड का आपके दुबई जाने से क्या संबंध? सोनू कुमार को मेरे पिताजी ने मारा था। उसके बाद पिताजी के पास दो ही रास्ते थे, या तो जेल जाओ या दुबई। पिताजी ने आराम वाली जगह चुनी। वैसे आप दुबई में क्या करते? काम तो खजूर का भी करते भाभी जी हम। अच्छा, लेकिन मेन काम तो लोगों को ऊपर पहुंचाने का है। हाँ, किसी दिन रुक के बताऊंगा आराम से। भाभी जी वो बाथरूम कहाँ होगा? बाहर सीधा आंगन में जाके। हाथ धो के आता हूँ, आता। करूँ जल्दी दरवाजा बंद कर ले। अरे सुबह सुबह इलायची के पापा, कुछ तो शर्म करो। अरे शर्म छोड़, यहाँ मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। हाँ, सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई तरुण चोपड़ा नाम का आदमी तो ना आया था? वो मेरे बचपन का दोस्त है। आजकल वो दुबई में बहुत बड़ा डॉन बन गया, डॉन। अच्छा, अरे तभी तो वो कह रहे थे कि वो लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। सुन सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आए ना तो उससे कह दियो मैं घर में ना हूँ। एक हफ्ते के लिए बाहर गया हूँ, एक हफ्ते के बाद आऊंगा। तुम खुद ही कह दो। मैं कैसे कह दूंगा? तरुण चोपड़ा दुबई का सबसे बड़ा डॉन है, तुम तो दूर ही रहना उससे। और ना तो बिल्कुल मत करना। हाँ, ना सुनने की आदत ना है उस डॉन को। चोर 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 चोर। मुझे पता था कि तू आया है। मैं तो तेरी खींच रहा था बस ऐसे ही।
बदमाश, बचपन से ही तू बदमाश है? अभी तक वैसे के वैसे है? कैसा है दोस्त? बैठ जा। हाँ, और बता, कामकाज कैसे चल रहा है? बस 2 वक्त की रोटी चल रही है। अरे यार, फिर तो तेरी हालत बहुत बुरी है यार। तू एक काम कर, मेरे साथ दुबई चल, तेरी किस्मत बदल दूंगा। इसका मतलब इलायची के पापा भी लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे तो भाग्य फूट गया। मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है लोगों को ऊपर पहुंचा के। चाय ना पी रहा? हाँ, चाय। चाय तो मुझे गर्मा गर्म पसंद है। रुक जाइए, ठंडी है। ठीक है, गरम ले आइए। सर, ये लेटर आपके लिए। अच्छा ठीक है पिंकी जी, तब तक लेटर पढ़ते ना। पुष्पा तब तक ये पालक को साफ कर ले और जरा छोटी छोटी काटिए तो, ठीक है? ओके सर। हाँ भाई, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से आया है, फ्रॉम पुष्पा अग्निहरि एसीपी इंडिया। अपना मतलब हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैडम। आपने बताया नहीं कभी आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की एसीपी हो रखी है। आप खड़े क्यों हैं? आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आप बैठिए ना प्लीज मैडम, प्लीज बैठिए, प्लीज इधर आराम से बैठ जाइए ऐसे करके। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं कभी। पर सर। ना सर ना बोलेंगे आप, सर ना बोले। आपने ना पता नहीं आपको पहले ही सर बोल के ना अरे पिंकी जी को अपने सर पे बैठा रखा था। आप आराम से आप ऑर्डर कीजिए। यस। लेकिन सर। नो ना, लेकिन वेकिन कुछ ना, बस आप ना आराम से बैठे। साहब जी क्या कर रहे हैं आप? अरे मंगीलाल, तू तो ना सीधा पुष्पा मैडम के पैरों पे गिर जा। चल, तूने बहुत इनको दौड़ाया तो चल मैडम, पुष्पा मैडम। पुष्पा मैडम? हाँ पुष्पा, ये देख, अरे सीपी पुष्पा मैडम, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा, साइंड बाय पुष्पा अग्निहरि। अरे साहब जी, ये अपनी पुष्पा अग्निहोत्री है, और ये जो है ना मैडम, ये एसीपी ब्यूरो वाली, ये है पुष्पा अग्निहरि जी। ये देखिए। क्या है लेटर देखा? इंफॉर्मेशन है कि एक डॉन दुबई से चांदनी चौक आने वाला है अपने कुछ जानकारों से मिलने। वो डॉन भेष बदलने में माहिर है, इसलिए उसका असली चेहरा आज तक किसी ने ना देखा। बस उसके पाँव के तलवे में एक 3 मुंह वाला सांप का टाटू बना है। मंगीलाल जी साहब जी। काम जो है वो अभी से शुरू करना पड़ेगा। अरे वाह, ये हुई ना पुलिसों वाली बात। तो बताइए सर, मैं रेडी हूँ, क्या करना है? सबसे पहले तू जाके पनीर ले आ। पिंकी जी ने पालक रेडी करके रखा है, पालक पनीर बनाएंगे पिंकी जी। आज बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ओह गॉड। चोर, तू वैसे कितने दिन है दिल्ली में अभी? कुछ लोगों का हिसाब बाकी था, सोचा उनका हिसाब एक ही बार में चुकता कर दूं। अरे मेरी भी टेंशन हटे यार। पापा, अंकल हमें घुमाने के लिए बुला रहे हैं, हम जाएंगे ना? इतनी भी जल्दी क्या ऊपर जाने की? मतलब मेरा कहना मतलब है कि हवाई जहाज से जाना पड़ेगा ना, तो मुझे डर लगता है उसमें। मोर, जो डर गया समझो मर गया। हम पानी जहाज से आ जाएंगे। अरे भाभी जी, पानी के जहाज से दुबई से सिर्फ सोना आता जाता है, इंसान तो फ्लाइट से ही जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, टिकट मैं करवा दूंगा सबकी। अबे डंटन! सेठ जी पंचम आ गए। अरे सुन, तूने बड़ी देर लगा दी समोसे लाने में।
सेठ जी वो दरअसल क्या है कि आपके दोस्त काफी दूर से आए ना, तो हम बस बड़ा फ्रेश तलवा के लाए हैं अभी अभी। लीजिए लीजिए। पापा समोसे दीजिए ना, बहुत अच्छे होते हैं अंकल जी, लीजिए प्लीज। भाई मोर, तेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसी ने मुझे तेरे घर का रास्ता दिखाया। हाँ है ही ऐसी, काश ना दिखाती। मतलब चला मेरा मतलब है कि सीधा वो मतलब मेरे पास लेके आती ना तुझे, क्योंकि तेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे नेक्स्ट टाइम ना प्लीज खजूर लेके आइएगा, वो क्या है ना, मुझे खजूर बड़े टेस्टी लगते हैं। इलायची बेटा, भगवान ने चाहा तो अगली बार खजूर तुम सीधा दुबई में खाओगी। शर्ली दुबई में? वाह यार। मोर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतनी दूर से एक खास मकसद से आया हूँ तेरे पास। ओहो चो, मैं तेरे किस काम का? कहा तू और कहा मैं? अरे यार मोर, यहाँ हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं और तू ऊंच नीच की बात कर रहा है। रिश्तेदार? हाँ, मैं अपने लड़के के लिए तेरी लड़की का रिश्ता मांगने आया हूँ। देख क्या है चोर, वो मैं मतलब मोर, अपनी बात से मुकर मत जाना, तूने वादा किया था। पापा आपने कब वादा किया? अरे बेटा, जब हम नर्सरी में थे तब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि बड़े होके जब हमारे बच्चे होंगे, लड़का या लड़की, तो हम उनकी शादी करा देंगे एक दूसरे से, है ना? मुझे कुछ याद ना आ रहा। ठीक से याद कर मोर। याद आ रहा मुझे, सब याद आ रहा, सब याद आ रहा। मैं अपना वादा कभी भूलता नहीं और न ही किसी को भूलने देता हूँ। भाभी जी, क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। मतलब खुल गए। चोर, और वो ना वो मतलब मैं कुछ ना बोल। देख, शुभ काम में हमको देरी नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही आता हूँ रोके की रस्म पूरी करने के लिए। चलता हूँ। भाभी जी। हाँ सीरियसली? सीरियसली नर्सरी में पढ़ते थे, तब हम बच्चे थे, अपने बच्चों के बारे में सोच लिया तभी। हमें क्या पता था। मेरे तो भाग्य फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची के पापा, सारी जिंदगी तुम चटंकी भैया को चोर और उचक्का कहते रहे, और यहाँ खुद दुबई के इतने बड़े डॉन को अपना लंगोटिया यार बना रखा है। हाँ, बचपन से यही तो सपना था मेरा कि साला जो है चोर हो और दोस्त जो है बड़े होके डॉन बन जाए। बात कर रही है बेकार की तू भी। देखो इलायची के पापा, हमारी इलायची चाहे जितनी भी बड़ी धागड़ हो, लेकिन उस डॉन के घर की बहू ना बनेगी। हाँ अबे तो कौन सा मैं 4 बजे उठकर उसका कन्यादान करने जा रहा हूँ, ये बता। इलायची के पापा, सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी ऐसे वादे करने की? हाँ, अब वही वादे की तलवार लिए तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हारे सर पे खड़ा है। करूं? मुझे क्या पता था कि मेरे बचपने में किया हुआ बचपना जो है मेरे बुढ़ापे की मुसीबत बन जाएगा। पापा का तो बचपना हो गया, और मेरी जवानी तो बर्बाद समझो। क्या मतलब इलायची जी? मतलब ये कि अगर डॉन के बेटे के लिए मेरी डोली नहीं उठी ना, तो उसी सेम डोली में ना 2-4 लाशें उठ के जाएंगी यहाँ से। मैं मजबूर हूँ। देखिए इलायची जी, आप हमारी पत्नी हैं,
कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है जो हम आपको गोली के सामने ऐसे सबसे पहले खड़ा कर देंगे? आपने सोच कैसे लिया? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रहना पड़ेगा। तो कि जीजा जी डोंट वरी, मैं आपको दुबई से पार्सल में रोज एक छुट्टी भेजूंगी। पार्सल में क्यों? दुबई जा रही हूँ जीजा जी, लेटर के साथ थोड़ा बहुत सोना भी भेजती रहूंगी ना, टाइम टू टाइम। इलायची जी, हम मर जाएंगे, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। मैं अपनी इलायची को कहीं ना जाने दूंगा। दुबई का कितना भी बड़ा डॉन जो है वो वहां के ऊंट पे बैठ के दौड़ता हुआ मेरे पास आए तो भी ना। अरे पर तुम करोगे क्या? उसे तो ना सुनने की आदत ही ना है। समझ में तो मेरी भी ना आ रही आगे कैसे निपटूं इससे, लेकिन मैं अपनी लड़की की जो है जिंदगी बर्बाद ना होने दूंगा। अगर ना किया ना तो तीली लगा के हम सबको स्वाहा कर देगा वो। मेरे तो भागे फूट गए। तुमने पहली बार बिल्कुल सच कहा, कुछ फूटे फूटे तो मेरे भी लग रहे हैं। डॉन हम सबके भाग फोड़ देगा अगर मैंने शादी नहीं की। भलाई इसी में है कि आप यहीं रहे और मैं दुबई चली जाऊं शादी करके, और फिर एक रेत के टीले में आपकी मूर्त बनाऊं और उसे पूछती रहो जिंदगी भर। इलायची जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम उस डॉन का खून पी जाएंगे, हम उसे मार देंगे। क्या? एक चींटी तक तो मारी नहीं जाती आपसे, हम डॉन का खून करेंगे? लेकिन आज तक चींटी ने आपको ले जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इस डॉन ने कोशिश की, इसलिए हम इसको मार देंगे। इलायची जी, इट्स ओके। काम डाउन जीजा जी, आपने वो बोल दिया उतना ही काफी है। काम डाउन। हम शायद भूल गए, आपने 7 जन्मों का वादा किया हमसे। 7 जन्म जीजा जी? मुझे लगता है कि पिछले जन्म ही खत्म हो गए। अब 8वां जन्म है और इसमें मैं किसी और की हो जाऊंगी। देखिए इलायची जी, अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। कैसा डॉन है ये, ना सुनने पे जान ले लेता है। उल्टा हमारी इलायची को तो हाँ कहने की आदत ही ना है। तू चिंता मत कर करूं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये आंसुओं को लपेट के वापस अपनी आंखों में घुसेड़ लीजिए। अरे यार, किसी की इतनी मजाल कि आपको मुझे अलग कर दे। मतलब इलायची जी, आप हमारा बैंगन काट रही थी अभी तक? और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है इतनी मुश्किल से हम दोनों एक हुए हैं, हमारी जोड़ी बनी है, और ऐਵੇਂ कोई डॉन आएगा और हमें अलग करके निकल लेगा? हाँ, आपका मतलब ये कि अभी इलायची अपना इलायची पना दिखाएगी। आओ सेठ जी, चल बे, हो गया आधा कल। सेठ जी, क्या घिसे हुए उस्तरे जैसी शक्ल बना रखी है। आओ बढ़िया सी मालिश करके चमका दूं। अबे रहने दे यार, तू खसोटे। वैसे आज मेरा तेल निकला पड़ा है। तेल निकला पड़ा? क्यों, क्या बात हो गई कूलर खा के? अबे वो है ना वो चोर, अरे वो चोपड़ा, वो अपने लड़के के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है यार। बता तो कब की तारीख पक्की की? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों तारीख पक्की तय करूंगा उसके साथ? तो क्या ना कर दोगे? सेठ जी, तुमने डॉन को ना करी, तुमको गोली मार देगा। डिस्के आओ। उसके बाद तुम्हारी तोंद पे चढ़ के इलायची बिटिया को ब्याह के ले जाएगा। डॉन को ना करके कोई ना बच पाया आज तक। तो वो मुझे मारे ना मारे, लेकिन तू डरा डरा के मेरी जान ले लियो। चल, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। सेठ जी, तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूं इसलिए बोल लिया हूं। आई एम लाइक योर 60 ब्रदर। तुमने बहुत खतरनाक दोस्ती पाल ली है।
गूलर ले लिया मुंह में, अब तुम ना बच पाओगे। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया। मेरी मासूम सी बच्ची, भोली भाली बच्ची मेरी, शरारती है, तेज तर्रार है, शैतान है। अबे तो क्या उस डॉन के खानदान में अपनी बेटी का हाथ दे दूं क्या? सेठ जी, इलायची बिटिया की ब्याह के बाद घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेना और उसके कुशल मंगल की दुआ करना। ऐसा है, इस बार तुम्हारा जो है डॉन के साथ रिश्ता होना योग बन गया है, तय हो गया है। चल मगर जा रहे हो, बकवास मत कर तू। अरे बदन ना तोड़वाओगे? ना। फिर ना कर रहे हो? रहने से। नमस्ते सेठानी जी। अच्छा, लखनऊ के लिए निकल रही हैं आप? आपको तो ऑटो मंगवा लो। अरे नहीं नहीं मंगी भैया, अगर मैं लखनऊ जा रही होती तो हाथ में सामान भी होता है ना। ये पूजा की थाली थोड़ी होती, मुझे कौन सा लखनऊ जाके दर्शन करके वापस आना है। मतलब आप लखनऊ नहीं जा रही हैं? नहीं, वो क्या है ना कि इलायची के पापा के दोस्त आ रहे हैं, तो मेरा लखनऊ जाना कैंसिल हो गया है। अच्छा, हाँ। तो आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। तो सेठानी जी काम कीजिए, मेरे प्रमोशन के लिए भी प्रार्थना कीजिए प्लीज। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं मंगी भैया। जी जी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल, प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ। मंगीलाल जी साहब जी। तो यहाँ खड़े खड़े क्या तफरी कर दिया है? ना ना, तफरी ना करिए। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ना चप्पल उतार के जाते हैं। अब तो डॉन का पता चल ही जाएगा। अरे वाह 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 मंगीलाल, क्या मतलब कितना बढ़िया आइडिया दिया तूने। मतलब तू पिंकी जी के लिए इतना सोचता है, इतनी फिक्र करता है तू पिंकी जी की। वाह वाह, अब तो मतलब पिंकी जी का प्रमोशन हो के रहेगा, पकड़ लेंगे। मंगी मंगी वो देख वाह, ये तो ऐसा गोल गोल लड्डू है ना। जा जा जल्दी से डब्बे में लड्डू लेके आ। जा ना, पिंकी जी यही है। अच्छा, लेके आ लड्डू। अरे भाभी जी यहाँ, मतलब भाभी जी का लखनऊ जाना कैंसिल हो रहे यार। सेठ जी से पार्टी ना मिलेगी बिना मतलब की। मंगीलाल जी वो देख क्या? वो देख पैर के नीचे देख क्या है। मंगीलाल, पिंकी जी की आंखों ने जो अभी देखा ना, पिंकी जी को यकीन ना हो रहा। तू देख रही है, मतलब भाभी जी ने जाना था लखनऊ, लेकिन यही दिख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि भाभी जी लखनऊ गई, लेकिन वो जो है ना भेरूपिया डॉन, वो भाभी जी की भेष में यही है। हाँ, और उसके पाँव में वो टैटू भी हो रखा है। मतलब ये है कि पिंकी जी का प्रमोशन तो अब हो के ही रहेगा। प्रमोशन नहीं बेटा, डिमोशन। मुझे पता है सेठानी जी का जाना कैंसल हो गया है। अब तू देख मैं कैसे घुमाता हूँ तुझे। आंटी थोड़ा हेल्प करो ना। एक मिनट जोर लगा के। थैंक यू ये लीजिए। थैंक यू। आराम से। ओहो, ये इलायची के पापा को भी ना चैन नहीं पड़ता है। हेलो करूँ? अरे सुन, मुझे चाय पीनी थी तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आया, तो मैंने देखा एक डिब्बे पे, मुझे लगा इसमें धनिया रखा, लेकिन छपकली है छपकली। सुन, कैसे भगाऊं? भगाना क्या है, मार डालो। लेकिन किससे मारूं? अरे किसी से भी मारो, बस ध्यान रखना कि एक की जोरदार वार में उसकी जान निकल जानी चाहिए, वरना चारों तरफ गंदा फैल जाएगा और हमेशा की तरह मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, झाड़ू से मार देता हूँ। अरे किसी से भी मारो, मैं रखती हूँ फोन। ये मंदिर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ तू जल्दी आ, जल्दी आ। साहब जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
मतलब मेरे कान में ना खौलता हुआ लावा सा फूट रही है। मगीलाल, पिंकी जी कहीं सपना तो ना देख रही है? काश ये बुरा सपना होता, पर जो देखा सुना वो सच है। साहब जी। हाँ जी। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या? अब आप ना सावधान हो जाइए। हाँ। उस डॉन की एंट्री आपके इलाके में हो चुकी है। अरे मंगीलाल, तू चिंता ना कर, इधर भी पिंकी जी बैठे हैं। पिंकी जी इस डॉन की एग्जिट का रास्ता जल्दी ही तैयार करने वाले हैं। तू देखते जा बस, तू 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। भाभी जी जरा एक बार देख लीजिए ना, सब सही है ना? मतलब रोके में कुछ कमी ना रहनी चाहिए, इसलिए देख लीजिए एक बार, है भाई? कैंची का रोका तो भाभी फूट गए। मोर समझा यार, भाभी जी को समझा। आज सिर्फ रोका है, विदाई नहीं है। वो भी 15 दिन में हो ही जाएगी, लेकिन आज ही सारे आंसू बहा देंगी तो विदाई के दिन क्या सिर्फ नाक बहाएंगी? चोर, तू कुछ जल्दबाजी कर रहा है। अभी तो इलायची की पढ़ाई भी खत्म ना हुई है। अरे नहीं यार, बच्ची के बारे में सारा कुछ पता कर लिया है मैंने। जिस रफ्तार से वो पढ़ रही है उससे तो वो और उसके बच्चे दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। तब तक थोड़ी ना रुक पाएंगे, बता कैसे रुकेंगे? अब इतनी सारी तैयारी हो चुकी है। अंकल जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो, बेझिझक बोलो। पापा ने आपसे कुछ छुपाया है। इसने मुझसे? नहीं 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 बेटा, इसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, इसने तुम लोगों से छुपाया। मैं बोलता हूँ, एक बार क्या हो गया, ये तालाब में तैरने गया तो एक मछली इसके मुंह में घुस गई और मछली के जाने। मेरी शादी हो चुकी है। पंचम जी के साथ। हाँ हमारी बीवी है, हमारी बीवी है। हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। पापा, लगता है इलायची का कोई प्लान है। अब आपको चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जी बहुत समझदार है, सुलझे हुए इंसान है, समझ जाएंगे, है ना अंकल जी? डॉन इलायची जी, आप और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।